ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। अब देखिए, जब आज का नया मार्केट ओपन होता है तो मार्केट सबसे पहले अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट करता है। उसके बाद जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता हुआ इस सपोर्ट पर आता है तो यहाँ पर हमें एक लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिखती है, जिसे हम स्वीपिंग कैंडल भी कहते हैं। स्वीपिंग कैंडल का मतलब है कि इस सपोर्ट लेवल पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव हैं जो प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहे। तो अब हम यहां से अपने लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस हमें इस लेवल के नीचे रखना है और टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक या अपने स्टॉप लॉस का डबल रखना है। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से अप साइड मूव करता है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। इसी तरह से आपको इस सेटअप को यूज करना है। जब तक प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता, तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। अब देखिए, जब प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई तक पहुंचता है तो वहां भी एक कैंडल में काफी हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि प्रीवियस डे हाई पर भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव हैं जो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे। उसके बाद प्राइस वहां से बाउंस करके डाउन साइड चला जाता है, लेकिन अभी हमें इस मूव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ अपने ब्रेक एंड रीट्रेस मॉडल सेटअप को समझ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आप इस सेटअप को एक दिन पहले का मार्केट सेंटीमेंट समझकर यूज करेंगे तो आपका विन रेट और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आइए इसे एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसा कि अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां कुछ इस तरह से मूव करते हुए डाउन साइड आया हुआ है और उसके बाद देखिए, जब इस रेड कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनी हुई है तो यह कैंडल पहले अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे गई है और उसके बाद इस कैंडल में हेवी बाइंग प्रेशर आया है, जिसकी वजह से ये कैंडल ऊपर आकर प्रीवियस कैंडल रेंज के अंदर क्लोजिंग कर दी है। इसका मतलब है कि इस समय मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हैं और अगले दिन भी मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रह सकता है। तो अब हमें यह पता चल गया है कि अगले दिन मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहने वाला है। तो अब अगर हम अपनी ब्रेक एंड रिटेस्ट सेटअप को अप्लाई करेंगे तो अब हमारे ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और अधिक है। तो अब हम इस स्वीपिंग कैंडल को इस तरह से मार्क कर रहे हैं, उसके बाद हम इस कैंडल के क्लोजिंग को भी मार्क कर रहे हैं और अब हमें इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पर स्विच कर देना है। जब हम इस चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि प्रीवियस डे मार्केट का मूवमेंट इस बॉक्स के अंदर कैप्चर हो गया है। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है और ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है। अब देखिए, जब आज मार्केट ओपन हुआ है तो सबसे पहले मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक किया है और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड इस डिमांड जोन तक आया है और यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बन गई है जो बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। तो अब हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे रखना है और हमारा टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई पॉइंट तक, या फिर हम अपना टारगेट अपने स्टॉप लॉस का डबल रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूव करते हुए अपसाइड चला गया है और हमारा टारगेट भी इजीली अचीव हो गया है। अगर हम चाहते तो इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के नेकलाइन के ब्रेकआउट से भी बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते थे, क्योंकि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसी तरह से अगर आप इस सेटअप को मार्केट सेंटीमेंट के साथ अलाइन करके ट्रेड करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक दिन पहले मार्केट सेंटीमेंट कैसे पता करें, अगर आपको नहीं पता है तो आओ इस चैनल पर मार्केट सेंटीमेंट वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे अलग अलग तरह की कैंडल्स को देखकर मार्केट सेंटीमेंट पता करना सिखाया गया है।